गाइस, वेलकम टू व्यापार निवेश। आज हम बात करेंगे उस नॉलेज के बारे में जो नेपोलियन हिल ने अपनी बुक थिंक एंड ग्रो रिच में पूरे 15 पॉइंट्स में शेयर करी है। तो हिल कहते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कुछ हैबिट्स और प्रिंसिपल को अप्लाई करके सक्सेस अचीव की जा सकती है। तो आओ देखते हैं कि कौन कौन से वो 15 प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम अपनी लाइफ में लगाकर सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल जिस पे हिल बात करते हैं वो है लाइफ में क्लियर डेफिनेट पर्पस होना। क्लियर पर्पस के बिना हम अपने थॉट्स और एक्शंस को सक्सेस के लिए फोकस कर ही नहीं सकते। तो क्लियर पर्पस होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम कुछ अचीव कर पाएंगे। सेकंड प्रिंसिपल है पावर ऑफ थॉट। थॉट्स जो है वो हमारे पॉजिटिव होने चाहिए। पॉजिटिव सोचकर और एक क्लियर फोकस्ड माइंडसेट रखकर हम ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम कर सकते हैं और सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो याद रखना, थॉट्स को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। थर्ड प्रिंसिपल है फेथ रखना अपने ऊपर। अपने ऊपर फेथ रखने से हम कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं। फेथ नहीं तो हिम्मत नहीं, इसलिए खुद पर फेथ रखना बहुत ज़रूरी है। दुनिया चाहे जो मर्जी बोले, दुनिया का काम है कहना, ठीक है। फोर्थ प्रिंसिपल है ऑटो सजेशन, जिसमें हम अपने थॉट्स और बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए खुद को लगातार सजेशन देते हैं। साथ में अपने मन को पॉजिटिव सोचने और गोल्स के लिए एक्शन लेने के लिए ट्रेन भी करते हैं। फिफ्थ प्रिंसिपल है अपने फील्ड में स्पेशलाइज नॉलेज गेन करना। ये सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। राइटर ने अपनी बुक में कॉन्टिन्यूअस लर्निंग और एजुकेशन को एनकरेज किया है ताकि हम पीछे ना रहें। सिक्स्थ प्रिंसिपल है इमेजिनेशन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सक्सेस अचीव करने का। इमेजिन करके हम आगे क्या अचीव करना है उस सब को पहले ही विजुअलाइज कर सकते हैं। ऑथर भी यही कहते हैं कि अपने गोल्स को पहले ही इमेजिन कर लो और अच्छे से सोच लो क्या बनना है, ताकि वो रियलिटी बन सके। जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ही ज़्यादा क्रिएटिव हो जाओगे, और क्रिएटिव थिंकिंग से ही तो प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। बिना क्रिएटिव थिंकिंग के आपको आइडियाज़ कैसे आएंगे? तो इसलिए क्रिएटिव थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। सेवंथ प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइज प्लानिंग, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑथर के अनुसार एक क्लियर डिटेल्ड प्लान बनाना और उसे कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन से फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। बिना प्लान के इमोशनल होकर डिसीजन ले लेने से हम कभी कभी उल्टी दिशा में चले जाते हैं। तो एक प्रॉपर प्लान हमें राइट डायरेक्शन में ही लेकर जाएगा। एट प्रिंसिपल है क्विक डिसीजन मेकिंग। डिसीजन फास्ट होने चाहिए, ये नहीं कि हम एनालिसिस पैरालिसिस में ही फंसे रह जाएं। कई बार डिसीजन लेना ज़रूरी होता है, और सही टाइम पर ना लिया गया डिसीजन हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं दे पाता। इसलिए टाइम पर डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग करना ज़रूरी है, लेकिन फास्टली एग्जीक्यूट करना भी ज़रूरी है। फिर नाइन्थ प्रिंसिपल है परसिस्टेंस। ऑथर कहते हैं कि सेटबैक्स अगर हुए हैं तो उन्हें ओवरकम करो और अपने गोल्स को चेज करते रहो कंसिस्टेंटली, चाहे वो कितने भी डिफिकल्ट लग रहे हैं। मोस्टली एक बार में सक्सेस नहीं मिलती, स्पेशली अगर फर्स्ट टाइम है, तब तो एक दो बार गलती ज़रूर होगी। 10th प्रिंसिपल है कंसेप्ट ऑफ मास्टरमाइंड, जिसमें टीम वर्क और कोलैबोरेशन का रोल बताया है। टीम वर्क और कोलैबोरेशन से ही मास्टरमाइंड्स पैदा होते हैं, राइट। सो दूसरों से एडवाइस और सपोर्ट लेना ज़रूरी है। हम ग्रेटर कलेक्टिव इंटेलिजेंस को हासिल कर सकते हैं अगर हम दूसरों से एडवाइस और सपोर्ट लें, और एफिशिएंटली अपने गोल्स को अचीव भी कर सकते हैं। 11th प्रिंसिपल है चैनलाइजिंग ऑफ सेक्सुअल एनर्जी। अपनी एनर्जी को कंस्ट्रक्टिवली चैनलाइज करके हम अपनी ड्राइव, मोटिवेशन और फोकस को इंक्रीज कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन से कोसों दूर रहकर। 12th प्रिंसिपल है सबकॉन्शियस माइंड, जो कि एक बहुत पावरफुल टूल है। सबकॉन्शियस माइंड की पावर को एक्सेस करके और उसे यूज़ करके हम अपने थॉट्स और एक्शंस को पॉजिटिव तरीके से माउल्ड कर सकते हैं और मनचाहा रिजल्ट पा सकते हैं। 13th प्रिंसिपल है डेवलप फुल ब्रेन पोटेंशियल। ब्रेन का फुल पोटेंशियल डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपनी मेंटल एबिलिटीज़ और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इंक्रीज कर सकें। नहीं तो इतनी बड़ी पावर हमें भगवान ने दिया, हम केवल ब्रेन का 1% यूज़ करके उसको वेस्ट कर देते हैं, बाकी 99% वेस्ट हो जाता है। तो यूज़ करो ब्रेन का, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो, ज़्यादा से ज़्यादा पजल सॉल्व करो, मैथमेटिक्स इम्प्रूव करो अपनी। इससे क्या है कि दिमाग काम करेगा। 14th प्रिंसिपल है कंसेप्ट ऑफ सिक्स्थ सेंस, मतलब हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को एक्सेस करने की एबिलिटी। अलग अलग वेज हैं, जैसे मेडिटेशन, ध्यान, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, जिससे हम अपने फुल पोटेंशियल को रियलाइज कर सकते हैं।
हम जब तक सोचेंगे नहीं कि हम क्या गलत कर रहे हैं, तब तक हम वही गलतियां करते रह जाएंगे और अपना फुल पोटेंशियल अचीव नहीं कर पाएंगे। अपनी सिक्स सेंस को यूज़ करके अपनी गलतियों को पहले ही सुधार सकते हैं। एंड फाइनली 15th और लास्ट प्रिंसिपल, ओवरकम फियर। अपने डर पर काबू पाना। ऑथर ने 6 कॉमन फियर के बारे में बात की है जिनके कारण लोग सक्सेस अचीव नहीं कर पाते। पहला है फियर ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का फियर, कि गरीब हो जाएंगे, पैसा खत्म हो जाएगा। सेकंड है फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, हम दूसरों के क्रिटिसाइज करने से डरते हैं। फियर ऑफ इल हेल्थ, फियर ऑफ लॉस ऑफ लव, अगर ये करेंगे तो हमें सब छोड़ के चले जाएंगे, हमारा प्यार हमें छोड़ जाएगा, ये वो कुछ नहीं होता। फियर ऑफ ओल्ड एज, बूढ़ा तो सभी ने होना है तो कोई बड़ी बात नहीं है। एंड लास्ट और सबसे बड़ा फियर जो है वो फियर ऑफ डेथ, जो कि इनएविटेबल है, आनी ही है, उसके लिए डरना क्या, पर भाई हम डरते हैं, हम इंसान हैं। तो ये थे थिंक एंड ग्रो रिच के 15 प्रिंसिपल। अगर आप किसी भी एरिया में अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करना चाहते हैं ना, तो ये बुक ज़रूर पढ़ना, इन प्रिंसिपल्स को ज़रूर अप्लाई करना। और थैंक यू आपका टाइम देने के लिए। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगली वीडियो में मिलते हैं।